नमस्कार दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड और 10th स्टैंडर्ड आईसीएसई बोर्ड में दोनों में ही है। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो, सेक्शन एक वर्ड है यहाँ पे। सेक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, पीस, मतलब डिवीजन, यू कैन से डिवीजन आप कह सकते हो। जैसे आपके पास में एक पॉइंट है ए और ये बी है। ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है बच्चों, लाइन सेगमेंट ए बी है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ए का एक कोऑर्डिनेट होगा और बी का कोऑर्डिनेट होगा। तो हम लोग चलो ए का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट होगा x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया x2, y2। अब सेक्शन कहां पे आया? देखो, एक पॉइंट हमने यहां पे ले लिया, P पॉइंट, और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है। अब ये P पॉइंट इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, M1 पार्ट इस तरफ और M2 पार्ट इस तरफ। तो देयर आर टू सेक्शन इन ए बी। आपका पहला सेक्शन हो गया AP और दूसरा सेक्शन PB हो गया। मतलब अगर आप AP अपॉन PB लिखोगे, रेशियो बनाओगे, तो क्या आएगा? M1 अपॉन M2। तो सेक्शन फार्मूला में हम बात कर रहे हैं आज इंटरनल सेक्शन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनल सेक्शन क्या है। तो इंटरनल सेक्शन में हमारा जो पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो एक्चुअल में A और B के बीच में है। एग्जैक्ट मिडल में नहीं है, लेकिन वो बिटवीन A एंड B है। इसलिए इसको हम लोग इंटरनल फार्मूला कहते हैं। एक्सटर्नल फार्मूला का अलग वीडियो आएगा जिसे आप लोग देखेंगे। इंटरनल सेक्शन फार्मूला, और आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में इंटरनल सेक्शन फार्मूला ही है। तो ये पॉइंट P AB का दो पार्ट बना रहा था, और किस रेशियो में? M1 और M2 रेशियो में। तो P का कोऑर्डिनेट अगर कोई आपको कहता है फाइंड आउट करने के लिए, तो फॉर्मूला होगा P का x कोऑर्डिनेट और P का y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा M2 x1 प्लस M1 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, कॉमा, ये इससे आपको P का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और इसका आपको दूसरा कोऑर्डिनेट M2 y2 M2 y1 प्लस M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हुआ, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। अब आप देखिए कि P का x और y कोऑर्डिनेट आपको इससे मिलेगा। P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट एक साथ हमने बड़े ब्रैकेट में डाल रखा है। x कोऑर्डिनेट क्या होगा? M1 x2 x1 M2 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2, M2 y1 प्लस M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर हम M2 लेते हैं, मतलब इस सेक्शन को ले रहे हैं, तो हम x1 लेते हैं और इस सेक्शन के साथ हम
इसको लेते हैं। ये हमारा फार्मूला हुआ इंटरनल सेक्शन फार्मूला। आज के क्लास में हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इस 5 क्वेश्चन में आप लोगों को ये कंप्लीट इंटरनल सेक्शन फार्मूला समझ में आ जाएगा। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं इंटरनल सेक्शन फार्मूले को यहां साइड में लिख भी देता हूं कि P हमारा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों मिल जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास है अभी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। देखो ये एक लाइन सेगमेंट है आपके पास में A और B। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया, B का कोऑर्डिनेट भी आपको दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या A का कोऑर्डिनेट है 8,9, A का कोऑर्डिनेट 8,9 और B का कोऑर्डिनेट हो गया -7,4। A और B का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है और P एक पॉइंट है जो इसे डिवाइड करता है। यहाँ पे P है, P का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है और यहाँ पे किस पार्ट में ये डिवाइड करता है वो आप देखिए 2:3 है क्वेश्चन में, 2:3। इट मीन्स यहाँ पे 2 है और ये 3 है। जैसे अगर मैं इसको समझाऊँ आप लोगों को तो ऐसे समझ सकते हो कि अगर 10 सेंटीमीटर इस तरफ है तो 15 सेंटीमीटर इस तरफ होगा, या फिर 2 सेंटीमीटर इस तरफ है तो 3 सेंटीमीटर इस तरफ होगा, 2 मीटर इस तरफ है तो 3 मीटर इस तरफ होगा। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो पॉइंट P जिसका हमें कोऑर्डिनेट पता करना है वो A और B के बीच में है, इसीलिए हम लोग इंटरनल सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला में ये पॉइंट हमारा आइदर ऑफ A साइड और B साइड जाता है, लेकिन यहाँ पे ये बिटवीन AB है, इसीलिए हम लोग इंटरनल सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। पहले आप देखो A को हमने x1 y1 ले लिया, B को हमने x2 y2 ले लिया और m1 हमारा होगा, जिस साइड में आप x1 y1 लेते हैं उसी साइड में आपको m1 लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। और जिस तरफ आप x2 y2 लेते हैं उसी तरफ आपको m2 लेना चाहिए। तो देखो ये पूरा कंप्लीट हमने बना दिया। अब हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला कह रहा है कि P x, y इज इक्वल टू, ऐसा हम लिख देते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब देखा आपने कि फार्मूला लिखने के बाद जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है, बहुत आसान है, वेरी इजी। इंटरनल सेक्शन फार्मूला इज अ वेरी इजी, बस आपको फार्मूला याद रखना है और सही तरीके से नंबर पुट करना है। देखो P का कोऑर्डिनेट x, y आ गया। अब m1 आपका क्या है 2 है तो आपको 2 रखना चाहिए। x2 आपका देखो -7 है, कीप देयर -7 प्लस m2 3 है आपके पास में और x1 कितना है, x1 आपके पास में 8 है। m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3, ठीक है, क्योंकि m1 2 है और m2 3 है। समझ में आ रहा है बच्चों? कॉमा ले लिए। अब देखो m1 आपका फिर से वापस क्या हो गया 2, y2 आपका 4 है, आपने 4 रख दिया, प्लस m2 कितना है, m2 आपका है 3 तो आपने 3 रखा वहाँ पे, और y1 कितना है 9 है, कीप देयर 9 ब्रैकेट क्लोज, और इस तरीके से 2 + 3 कर लीजिए। ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हो इसको, p x, y वापस से,
और ये हो जाएगा, देखो माइनस है ना, तो -7 इंटू 2 -14 प्लस 8 3 ज़ा 24 ये हो गया अपॉन 5 और कॉमा 8 प्लस 9 3 ज़ा 27 अपॉन 5। तो बच्चों देखो पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 10/5, क्योंकि -14 प्लस 24 10 होता है, 10/5, और ये हो जाएगा 8 प्लस 27 सो 35/5। अब अगर कट करते हो तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो P का कोऑर्डिनेट आपने देखा कि आपको मिल गया 2,7। क्या कोऑर्डिनेट आ गया? 2,7। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 1। आज अगर आप लोग इसे ध्यान से देख रहे हैं तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला आपको लाइफ टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब भी आप मैथमेटिक्स और साइंस के फील्ड में जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। बच्चों सभी के आंसर सही आए, यही आंसर आया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं जितने स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हैं वो सब समझ गए होंगे कि इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या है। इंटरनल सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग यूज करते हैं एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए जो हमारे लाइन सेगमेंट पर होता है और हमारे लाइन सेगमेंट के 2 सेक्शन बना देता है, किसी भी रेशियो में बना देता है, वो 2:3, 1:4, किसी भी रेशियो में बनाने दीजिए, आप इंटरनल सेक्शन फार्मूला से उसका कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया प्रॉपर? इधर यहाँ के बच्चों को भी सब समझ में आ रहा है प्रॉपर? ओके, अब हम लोग इस वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हो, इसे कॉपी कर सकते हो। अब सीबीएसई और आईसीएसई 10th स्टैंडर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं जिसको सॉल्व करेंगे। ओके, हम फार्मूले को ऐसे ही छोड़ देंगे। इंटरनल सेक्शन फार्मूला आज हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या आज हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों? इंटरनल सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, फाइंड द coordinates of the point of the trisection of the line segment joining the point A 2,1 and B 5,-8। ओके, इट मीन्स आपके पास में एक इस तरीके से लाइन है। बच्चों ये देखो लाइन है A और B, AB। B का कोऑर्डिनेट आपके पास में दिया गया है और A का भी कोऑर्डिनेट है 2,1, 2,1, और यहां B का कोऑर्डिनेट हो गया 5,-8, 2,1, 5,-8। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच मेक्स 3 सेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। अब अगर आप एक पॉइंट लोगे A और B के बीच में तो सिर्फ 2 सेक्शन बनेंगे, तो इसका मतलब है कि वहां पे 2 पॉइंट है, ट्राई सेक्शन होना चाहिए। तो देखो एक पॉइंट आपका ये हो गया P और दूसरा पॉइंट हो गया Q। अब आपने देखा कि 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, आपके लाइन का 3 सेक्शन हो गया, 1 2 3 सेक्शन हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि P का XY क्या होगा और Q का XY क्या होगा। ट्राई सेक्शन का प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, 2,1 A का कोऑर्डिनेट दिया गया, 5,-8 B का कोऑर्डिनेट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इंटरनल सेक्शन फार्मूला। यहां पे रेशियो नहीं दिया गया है, यहां पे आप लोगों को रेशियो नहीं दिया गया है, तो क्या करोगे? यहां सेक्शन जो बन रहा है उसकी हेल्प से आपको रेशियो लेना है। जैसे अगर P पॉइंट को देखोगे तो 1 पार्ट यहां पे है P का, 1 पार्ट, तो 1 इधर हो जाएगा, और P का सेकेंड पार्ट इधर है 2, तो यहां P का रेशियो क्या होगा? P के लिए आपको रेशियो लेना पड़ेगा 1:2, और Q के लिए क्या लेना पड़ेगा बच्चा? आप लोग बताओ। Q में देखो 2 पार्ट इस तरफ हो गया, 1 पार्ट इस तरफ हो गया, तो भाई यहां का रेशियो होगा 2:1।
ट्राई सेक्शन अभी हुआ है। ऐसा ही कई बार वो लोग बोल देते हैं 5 सेक्शन, 6 सेक्शन, 7 सेक्शन, तो होने दीजिए। 1000 सेक्शन भी अगर हो गया तो भी 1:999, 2:998, 3 कितना भी बनाने दो, 1:4, 2:3, 3:2, 4:1 बन गया आपका। सभी पॉइंट्स का क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। तो चलो, आई होप कि फिर से मैं इसको समझा भी देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे पास में ए और बी है, ए और बी पॉइंट है, बीच में पी है और क्यू है। ये पी क्यू इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हुआ और तीसरा पार्ट ये हो गया। देखो मैंने इसको रफ करके दिखा दिया। फर्स्ट पार्ट ये हुआ, एक सेक्शन हमारा हो गया, यहां पॉइंट पी है, दूसरा सेक्शन यहां पॉइंट क्यू है। इस तरीके से 3 सेक्शंस बन रहे हैं। तो P का पहले हम सॉल्व करेंगे। पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला बच्चों, कम ऑन, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ बुक्स में m1 m2 के जगह पे m और n लिखा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मेरा देखो, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हुआ, और यहां बार इस बार मेरा जो है m1 इज इक्वल टू 1 और m2 इज इक्वल टू 2 हो गया। ये 2, ये 1, ये रेशियो लेना है। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, m1 की जगह पे 1 रखिए, x2 आपका क्या है भाई, x2 है 5, सो पुट देयर 5 प्लस m2, m2 इज 2, x1 इज 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा m1 वापस 1 होगा, y2 आपका -8 हो जाएगा, प्लस m2 आपका 2 होगा, y1 1 हो जाएगा, y1 यहां से देखना है, अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2। बच्चों देखिए यहाँ पे x कॉमा वाई जो मिल रहा है हमको, वो मिल रहा है 5 प्लस 4/3 कॉमा -8 प्लस 2/3। तो हो गया पी एक्स कॉमा वाई 9/3 कॉमा 6 -6/3। तो ये हो जाएगा पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 कॉमा -2। ये p का कोऑर्डिनेट सभी बच्चों का आ गया, -3 कॉमा -2। ओके, अब हमारा दूसरा पॉइंट है जिसका हम कोऑर्डिनेट पता करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट है हमारा Q। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट हम पता करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला, और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया है। और फिर से सभी बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी अपने फ्रेंड हैं उनको भी शेयर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं चैनल पे अनसब्सक्राइब लोगों के परसेंटेज ज़्यादा है। इट मीन्स चैनल आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। कंटिन्यूअस अपडेटेड रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। क्लासरूम में जो भी बच्चे हैं, जो फ्रेंड्स आपके हैं, कोई भी कहीं भी स्कूल के हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो और आप लोग इसे देख सकते हो, अपने दोस्त को शेयर कर सकते हो। अब हमने P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लिया है और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। ठीक है, तो Q में देखो कुछ भी नहीं बदलेगा, x1 y1 वैसा ही रहेगा, x2 y2 वैसे ही रहेगा, बस और बस केवल ओनली क्या बदल जाएगा, रेशियो, m1 रेशियो m2 अभी 2:1 हो जाएगा। मैं फार्मूला फिर से नहीं लिखता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने फार्मूला ऑलरेडी यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है। अब डायरेक्ट मैं इस एरिया में पता करूंगा Q का कोऑर्डिनेट। Q एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या है, m1, m1 क्या हो गया, 2 इंटू m1
x2 दैट इज 5 प्लस m2 1 x1 दैट इज 2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 1 कॉमा यहाँ पे y के लिए m1 आपका क्या है 2 है y2 इज -8 प्लस m2 1 हो गया, इस बार चेंज हो गया, और y1 1 हो गया डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x कॉमा y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ये 10 प्लस 2 बाई 3 कॉमा -16 प्लस 1 बाई 3। तो आपने देखा कि q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास में 10 प्लस 2 बाई 3 मतलब 12/3 4 कॉमा -15 अपॉन 3 -5। देखा आपने कैसे ये हो गया -5 -16 प्लस 1 अपॉन 3, इससे आपको मिल जाएगा -5। ओके, आई होप कि P और Q दोनों का कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इंटरनल सेक्शन फार्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं आज, और अब इंटरनल सेक्शन फार्मूला का थर्ड क्वेश्चन हम करने जाएंगे। 5 क्वेश्चन हमें करना है, 2 हो चुके हैं ऑलरेडी, और अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला थोड़ा सा रफ हो गया, तो ये हो जाएगा फार्मूला सब लोगों को मगअप होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला में जहाँ पे आपका प्लस का साइन है वहाँ पे माइनस हो जाता है और कुछ भी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये आपके क्लास में नहीं है क्योंकि आज स्पेशल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखा रहे हैं CBSE और ICSE 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को, तो उनमें नहीं है, इसलिए ऑलरेडी हम उन्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। हम दूसरे वीडियो में एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला का भी 5 क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आप एकदम मास्टर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P2, -5 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट A एंड B। इस बार देखो बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन था ना वो अलग है। इस बार अपने पास A का कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट है और P का भी कोऑर्डिनेट है, लेकिन इस बार M1 और M2 नहीं है। इस बार अपने को क्या पता करना है, M1 और M2, और बाकी तो सब है। देखो A का कोऑर्डिनेट हमने रखा है -3,5, B का कोऑर्डिनेट हमारे पास में हो गया 4, -9, और P का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया है 2, -5। अब M1 और M2 पता करना है इस बार क्वेश्चन में। इट मीन्स क्वेश्चन थोड़ा सा इन्वर्स हो गया है। पहले आपको क्या होता था, रेशियो मिलता था, A और B का कोऑर्डिनेट मिल जाता था और आप M1 और M2 दिया जाता था और आप P का कोऑर्डिनेट पता करते थे। इस बार कैसा है, P का कोऑर्डिनेट है, A है, B है, लेकिन आपके पास रेशियो नहीं है, M1 और M2 नहीं है। तो अब आप M1 और M2 कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो, क्या लिखना है कि लेट रेशियो इन विच पॉइंट P cuts AB B M1 रेशियो M2। आपका रेशियो मिल गया M1 M2। अब आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो ठीक है, P x, y इज इक्वल टू, फार्मूला होता था M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये फार्मूला होता था आपका, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये फार्मूला था। ठीक है, तो सबको वैसे ही अरेंज करेंगे, M1 और M2 को हम छोड़ देंगे, उनकी जगह पे कुछ नहीं रखेंगे, वही हमें फाइंड आउट करना है।
ओके कम ऑन, x और y अपने को दिया गया है 2, -5। हमने 2, -5 रख लिया p के लिए। x2 मेरा ये था, x2 y2 x1 y1, ये x1 y1, तो m1 ऐसे ही रखो। x2 क्या है 4, तो ये 4 हो गया, प्लस m2 कितना है आपका पता नहीं, ठीक है m2 को ऐसे ही रखो। x1 क्या है -3 रखो, अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा, यहाँ ब्रैकेट आप डाल सकते हो दोनों नंबर के लिए। m1 वापस ऐसे ही रखो, y2 क्या है -9, कीप देयर -9, प्लस m2, हमें m2 फाइंड आउट करना है, m1 और m2 के जगह पे कुछ नहीं रखना है, ये 5 रखो, m1 प्लस m2 एज इट इज रखो। अब आप देखो क्या करोगे आप, अब कंपेयर करोगे, क्या करोगे कंपेयर, ये x कोऑर्डिनेट को इससे कंपेयर किया जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट को इससे कंपेयर किया जाएगा। तो ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू, इसे 4m1 प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के साथ जब ये मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 4m1 माइनस 3m2। अब m1 को एक साइड में ले लो, m2 को एक साइड, तो हमने क्या किया कि 2m2 प्लस 3m2 कर लिया, इज इक्वल टू 4m1 माइनस 2m1 हो गया। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, ये माइनस से इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 5m2 इज इक्वल टू 2m1। तो अब ये 2m1 के साथ में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा डिवाइड, 5/2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। तो आपने देखा कि आपने सिर्फ एक को ही सॉल्व किया, m1 रेज टू m2 आपका मिल गया 5 रेज टू 2। देयर इज अ नो नीड टू सॉल्व y1, आपकी मर्जी, आप उससे भी सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। आंसर है 5:2। यहां आप इससे सॉल्व करते हो तो भी सेम रेशियो मिलेगा, तो डबल वर्क आपको नहीं करना है, किसी एक से भी सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टूड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो वापस से आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरनल सेक्शन फार्मूला आपने अप्लाई किया था, तो वापस बिल्कुल वैसा ही सम है, क्योंकि फिर से मैं रिवीजन कराना चाहता हूं। जो बच्चे लेट आए हैं एक क्वेश्चंस और देख लें, वो बिल्कुल इंटरनल सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 4। इस बार के क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। वापस से वैसे ही P का कोऑर्डिनेट पता, और ये ABCD PQ जो भी है इसको आप अपने मन से बदल सकते हो, या ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलता है। हमारा फेवरेट APB है, इसलिए हम APB ले रहे हैं। A का कोऑर्डिनेट क्या है -2, -7। B का कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 1। और P का कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो P का कॉमा x, y सपोज कर लो, और यहाँ पे उसने दे रखा है कि किस रेशियो में कट करता है, तो भाई 5:3 में कट कर रहा है। ठीक है, किस में कट कर रहा है, 5 पार्ट इस तरफ, 3 पार्ट उस तरफ। कितने लोग कर सकते हैं क्लास में बताओ। वेरी गुड, स्टार्ट नाउ। चलो बच्चों जो लेट आए हो वो देखो, जो पहले आए थे वो सब सीख चुके हैं। फॉर्मूला हमारा होता है P x, y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए कि P x, y जो होगा वो क्या होगा। हमने यहाँ पे लेबल कर लिया है, ये हमारा x1 y1 है, ये m1 है। जिस तरफ x1 y1 रहेगा उस तरफ m1 रहेगा।
जिस तरफ x2 y2 रहेगा उस तरफ m2 रहेगा। ठीक है, ओके। नाउ सी, m1 के जगह पे आपको रखना है 5। जो बच्चे अभी आए हैं ये देखो, m1 x2 6 हो गया, प्लस m2 के जगह पे आपको 3 रखना है, x1 आपका -2 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2, तो 5 + 3, कॉमा यहाँ पे m1 वापस आपका 5 हो गया, y2 आपका 1 हो गया, प्लस m2 कितना हो जाएगा, m2 इज 3, y1 कितना होगा -7 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 5 + 3। तो px, y इज इक्वल टू 5 6 30 माइनस 3 2 6 अपॉन 8, कॉमा 5 1 5 माइनस 21 अपॉन 8। देखो बच्चों, ये px, y जो होगा आपका वो क्या होगा, ये 24 हो जाएगा, 24 अपॉन 8, कॉमा 5 - 21 -16 हो जाएगा अपॉन 8। तो अब कट करोगे, कट करने पर आंसर आ जाएगा 3, -2। ये आपका px, y हो गया। तो आपने देखा कि p का कोऑर्डिनेट वापस से 3, -2 आया। सभी बच्चों का 3, -2 आ गया, वेरी गुड। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप कि इंटरनल सेक्शन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों का नहीं क्लियर होगा वो वीडियोग्राफी से देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किए हैं। एक और इस पर वीडियो बनाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम सेक्शन फार्मूला जो सॉल्व कर रहे हैं, इंटरनल सेक्शन फार्मूला कर रहे हैं, इसके बाद एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला है, और उसके बाद में अभी हमें पॉइंट दिया जा रहा है। अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब कट करने लगता है किसी लाइन सेगमेंट को तो कितने सेक्शंस बनते हैं, वो वाले पार्ट को हम अगले वीडियो में इसका जो सिक्वल बनाएंगे उसमें डाल देंगे। अब 5th क्वेश्चन, जो कि आज के क्लास का आखिरी सम होगा। आज हम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स है 9th और 10th CBSE ICSE के लिए, और हम उसमें इंटरनल सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P A, -1। ओके, वापस आपके पास में एक पॉइंट लाइन है, ये A हो गया, ये B हो गया, और P पॉइंट आपको दिया गया, P पॉइंट। P का कोऑर्डिनेट भी भाई लोगों ने दे रखा है, A, -1। A का कोऑर्डिनेट है 1, -3, और B का कोऑर्डिनेट है 6, 2। B का भी कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है। अब M1 और M2 नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क है दोनों का। M1 रेशियो M2 फाइंड आउट करना है, और यहां देखो A का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है अपने को। क्वेश्चन ये है कि इन व्हाट रेशियो पॉइंट P कट्स लाइन सेगमेंट A and B, फाइंड द रेशियो एज वेल एज, और यू कैन से ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अंडरस्टूड? ओके, देखो बच्चों, यहां पे हम लोग जैसा कि एक क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व कर चुके हैं, हमने सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि हम उसमें सेक्शन फार्मूला ही लगा रहे थे, इंटरनल सेक्शन फार्मूला ही लगा रहे थे, और दोनों के वैल्यूज पुट कर दिए थे और उससे हमें रेशियो मिल गया था। तो यहां भी हम इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहां पहले हम y कोऑर्डिनेट के लिए इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। आप लोग जानते हो कि y कोऑर्डिनेट में हम इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्यों लगाना चाहते हैं? यस, मैं आप लोगों को बताता हूं। क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो p का दिया गया है वो एक नंबर है, तो उसके हेल्प से हम m1 और m2 पता कर लेंगे, और जब हमें m1 और m2 मिल जाएगा तो x कोऑर्डिनेट हम पॉइंट p का पता कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हुए हैं? क्लियर? ओके, वेरी नाइस। हाँ, लास्ट स्टूडेंट, तुम्हें समझ में आ रहा है प्रॉपर? हाँ, सब लोग अपना हाथ उठाएंगे जिसका मैं पूछूंगा। चिल्लाना नहीं तो वीडियोग्राफी में इतनी आवाज़ आ जाएगी कि वहाँ दूर के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बहुत बच्चे बैठे हुए हैं, एंड थैंक्स, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। इतने ढेर सारे बच्चे, और सच बताओ जिस दिन तुम लोग नहीं आते हो पढ़ने के लिए, मज़ा नहीं आता है, मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। जिस दिन तुम लोग पढ़ने नहीं आए क्लासरूम में, उस दिन मज़ा ही ख़त्म।
तुम जितने लोग बैठे हो ना, सब के सब जेम हो, जेम। अब हम लोग बात करेंगे ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे और M1 और M2 के रेशियो को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कम ऑन, चलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम y कोऑर्डिनेट p का पता करेंगे। तो भाई p का y कोऑर्डिनेट ऑफ p, चलो छोटे में लिख देते हैं, इज इक्वल टू, सिर्फ y वाले को फोकस करो यार, ये सिर्फ y, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, m1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे पता नहीं, तो m1 ही रखो। y2 के जगह पे क्या रखोगे, ये है आपका x1 सॉरी x2 y2 एंड दिस वन इज x1 y1। तो y2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस m2 क्या हो जाएगा, m2 पता नहीं m2, y1 क्या होगा, -3 होगा, m1 प्लस m2 क्या होगा पता नहीं। भाई क्या पता है, पता है p का y कोऑर्डिनेट, चलो पता कर वहीं पे रख देते हैं, -1 रख लो। ठीक है, अब ये m1 और m2 इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m1 माइनस 3m2 माइनस m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 2m1 माइनस 3m2। कैसे हुआ ये माइनस, क्योंकि ये -1 जब अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन चेंज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, दोनों को उस तरफ ले चलते हैं, 2m1 प्लस m2 हो जाए, m1 हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, -3m2 प्लस m2, ये 2m1 प्लस m1 3m1 हो जाएगा, 3m2 प्लस m2, तो ये 2m2 हो जाएगा। चलो इसको उस तरफ ले लेते हैं, तो 0 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 3m1 हो जाएगा ये, तो 2/3 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं होगा, ये m2 जाके उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, ये 3 इस तरफ है तो आकर के इस तरफ डिवाइड हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ है डिवाइड हुआ, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उसको ऐसे ही रखे, m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो 2:3 इसका हमें मिल चुका है। अब चलो रेशियो मिल गया हमें 2:3, अब तो हम a का वैल्यू आराम से पता कर सकते हैं, तो बोलेंगे कि x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू, सिर्फ x वाले का फॉर्मूला लगाओ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला लगा दिया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो m1 कितना है हमारे पास में 2, x2 कितना है 6, प्लस m2 कितना है हमारे पास में 3, और x1 कितना है, x1 है 1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3/5। अरे वाह क्या आंसर है, 15/5, कट होकर के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, a का वैल्यू आ गया आपका 3। तो हमने आज ये 5 क्वेश्चन इंटरनल सेक्शन फार्मूला का पूरा किया हुआ है। आप सभी लोग इस वीडियो को प्रॉपर देख सकते हैं, जहां नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर सकते हैं, और ढेर सारे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल्स पर आप जा सकते हैं, बटेश्वर शुक्ला करके है, और या फिर इस पे हम लिंक और भी वीडियोस के दे देंगे जिसमें आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।